बोल रहे थे कि एनिमल्स की चर्बी यूज की जाती है कॉस्मेटिक्स के लिए। तो वैसे तो ये बकरे की चर्बी ऐसे खाते हैं जैसे इनको जिंदगी में कभी खाना नहीं मिला। तो ये बस दुम्बे इनका की दुम्बे की दोगलापन दुम्बे है। की दुम्बे की दुम्बे की दुम्बे की दुम्बे की, हाँ, ऐसे हाँ चर्बी हाँ खाते हैं बारबेक्यू करके। उफ, तब इनको बहुत मसला मजे की नहीं है होती चर्बी से। बहुत हाँ, मजे की होती यम्मी है, बहुत होती मजे की है। होती है, बड़ी यम्मी होती है। हाँ, ये हाँ, गधे का गोश्त खा लेंगे क्योंकि रसूल अल्लाह खाए हैं, और हम लोग खंजीर का लगाने में इनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन रसूलुल्लाह के मतलब जमाने में तो हकीकत इनको भी पता है यार कि मतलब कि भेजा में अड़ तो नहीं रहा, लेकिन अब बेचारा क्या कर सकते, क्योंकि हमारे नबी साहब ने ही फरमा दिया, मानना कंपलसरी है भाई, नहीं तो फिर निकल लो तुम, हम तो ऐसे ही रहेंगे। अच्छा ऐसा है। एंजल जी, रसूलुल्लाह के जमाने में तो लिपस्टिक भी नहीं थी। हाँ तो फिर पता नहीं, अब मतलब ये बारीकी इतना औरत में घुसने की जरूरत क्या था उनको यार, नाखून तो फिर क्या, तो मतलब इतना क्यों डिटेल्स में वो गए, इतना ही जाना चलने था पे तो भी ना, थोड़ा चलने एजुकेशन पे पे भी ध्यान देते, इतना थोड़ा बराबरी इतना के औरत लेवल के पे ला देते, लड़का लड़की पे बहुत कुछ, इतना क्यों घुसना है औरत की चीज पे यार, गजब है। ये तो वो मतलब तो क्या रसूल भी एकदम सॉरी, मतलब अलग लेवल के थे। वो तो उतना उतना लेडी के मामले में घुस गए कि चलना भी जोर से नहीं है, दौड़ नहीं सकते, मतलब हर एक चीज में ना हंसना भी पाबंदी है। नहीं अब देखो है, हंसना भी कुछ, नहीं हाँ, है, अगर हंसना कोई भी खुशी नहीं हुए है, तो हंसना भी नहीं है, ये हर एक चीज में मतलब उनके घुट उनके के पास मर बस इतना ही जाओ, काम था। मर जाओ इस्लाम में। बस यार एक जो एक चीज है कि बच्चा जितना पैदा कर सकते हैं ये फ्री है, बाकी इसके अलावा कुछ हाँ हाँ, बस इतना ही करना है, चाइल्ड वो मशीन बन के ये ना, बस ये और कुछ काम नहीं अनलिमिटेड, है। ये अनलिमिटेड है, इसमें कोई लिमिट नहीं, ये अनलिमिटेड है। हाँ, जितना ज्यादा करो उतना अच्छा है। बहुत अच्छा, इस्लाम का विकास हो गया, जनसंख्या बढ़ी। और साहिल, ये इनका भाई डबल इस्लाम स्टैंडर्ड में है औरत, कि इस्लाम में औरत को खेती बोला गया है भाई। जी मुन्ना हाँ भाई, बिल्कुल, खेती बोला गया है। जिस तरह से उसको मतलब जोत सकता है, कहता है जिस तरह से उसको यूज कर सकता है खेत को, वैसे यूज कर सकता है। हाँ, मैं एक चीज साला कहना चाह रही थी कि ये जो शैम्पू आते हैं और कंडीशनर्स आते हैं, ये केराटिन ट्रीटमेंट करवाती हैं हमारी मोमिनाज जा के, बड़े एक्सपेंसिव होते हैं केराटिन ट्रीटमेंट। तो वो भी एनिमल्स से ही उसका सोर्स है। बट इस पे मौलाना की, मैं पर्सनली ऐसे मौलानास को जानती हूँ जिनकी अपनी कंपनीज हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो क्लेम करते हैं कि ये क्रूल्टी फ्री है, बट वो ऐसा नहीं है। तो ये बस इनका डबल स्टैंडर्ड है, मैं तो यही कहूंगी। सही, बिल्कुल। चलिए देखते हैं ये। अच्छा, ये ओनली ट्रू साहब इधर ही है। ओनली ट्रू साहब, आपकी बात आ गई है, आपको अंधविश्वासी रह के रसूलुल्लाह की सब बात मानना है, आपको मुबारक। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप? हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है खुद कह रहे हैं कि दूसरे को गाली ना दो, दूसरे को मजाक ना उड़ाओ, तो आप लाइव स्ट्रीम चला करके आप जो है दूसरों को मजाक उड़वा रहे हैं। किसका मजाक उड़ाए यार, ये क्या नहीं बातें कहा करते जा हो रहा आप? है आपके प्रोग्राम में जो लोग बैठे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, बताइए। सर क्या आप कहना चिड़े हुए क्यों हो? ऐसा क्या नहीं मजाक किसने उड़ा क्या रहे हैं? कहा? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप ना फॉलो करो, काम खत्म हो जाएगा वही ना। बट हम तो लोगों को आप भी समझाएंगे ना। क्यों हमको इस्लाम में रहकर ये चीज करना है? आप मत फॉलो करो, काम खत्म। नबी की हदीस फैलाना भी तो सुन्नत है ना। नबी की हदीस फैलाना भी तो आपको सुन्नत क्या है ना, प्रॉब्लम है सवाब है ना, भाई? सवाब ले रहे हैं, जन्नत जाने का है, सवाब ले रहे हैं तो हदीस मुसलमान लेगा, अजाब मुसलमान लेगा, आपको क्या पड़ी, आप बताइए। मुझे को जन्नत जाना ना। मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे इनको जवाब देने, बड़े देर से मैं इनको बर्दाश्त कर रही हूँ। अब आप मेरी बात सुने। क्या बात सुने हम आपकी, बताइए। औरत की कोई औकात नहीं है इस्लाम में, मेकअप नहीं लगा सकती, नेल पॉलिश नहीं लगा सकती, आईब्रोज नहीं बना सकती, टांगे खोल के बैठ नहीं सकती, ऊंची आवाज में हंस नहीं सकती। तो प्रॉब्लम क्यों ना हो? हम कोई टॉयज हैं? प्रॉब्लम क्यों ना हो? ये प्रॉब्लम है आपको, आपको तो 72 रूरे पे प्रॉब्लम है ना। आप चुप करें। अब मेरी बात सुने, आपकी बात बड़ी देर नहीं, बात ना सुने आप हो गया आपका, मेरा नहीं हुआ अभी, आप चुप करें। आप अपनी बात कंप्लीट करिए। इनका सुन लीजिए। आपको 72 हूरें मिलेंगी इतनी खौफनाक शक्लों की, फिर भी आपको उनके साथ सब कुछ करना है। लेकिन आपको अपनी खूबसूरत बीवियां जो सब कुछ छोड़ के आपके पास आती हैं, फिर भी आप लोग उसके ऊपर 3 बीवियां और ले आते हो। मतलब औरत की कोई औकात नहीं है। और आप हमें बोल रहे हैं हम कुछ बोले ना, हम क्वेश्चन में करें? शर्म आनी चाहिए आपको। हम करेंगे क्वेश्चन, हम लोगों को समझाएंगे। ये नहीं कह रहे प्रीति जी, ये नहीं कह रहे, ये कह रहे अगर आप
ये बोल रहे हैं कि जिसको पसंद फॉलो नहीं करना है तो आप करो, इस्लाम आप छोड़ दीजिए। कुछ मत तो बोलो, अगर इसी उल्टा तरह सीधा मत हर बोलो। औरत बड़ी देर से हाँ नहीं ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये चीज नहीं पसंद है तो आप इस्लाम छोड़ दीजिए। अगर इसी तरह हर औरत को ये चीज, हर किसी औरत को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनका हस्बैंड उनको बोले कि तुम पैर की जूती हो, तुम बददिमाग हो, तुम हंसो नहीं, तुम लिपस्टिक नहीं की, क्योंकि एक लड़की भी इंसान है, उसका भी एकदम नॉर्मल सा सब चीज होता है, शौक एंजल हवस जी, सब कुछ होता मोमिनाज के है। तो वो ये अलावा सब चीजें अगर क्यों नहीं कोई करना गैर चाहे? मुस्लिम औरत है तो उसको भी ये लोग ऐसे देखिए ही ताने मारते ये हैं, कह रहे हैं गैर ना मुस्लिम कि है या मुस्लिम है, नहीं डजंट मैटर। मुस्लिम को ले लीजिए। हाँ ये कह रहे हैं कि ये छोड़ दे इस्लाम, तो अगर सारी मुस्लिम छोड़ देगी इस्लाम फिर तो ये किनसे शादी करेंगे? इनका ही हाँ नुकसान है। वही बोल, मतलब ये हमारे सवाल करने पे, हमारे लोगों को अवेयर करने पे इनको मसला है, ये कब से यही बात बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो जी ओनली ट्रू साहब आपके ऊपर धड़ाधड़ सवाल के बोचाल आ गए हैं कि क्यों सवाल ना करें, हमारी भी जिंदगी है, हमें जी भी खुल के जीना है, तो क्या जी कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि आप खुल करके जियो, और आप किसी बंदिश में मत रहें, आप मत फॉलो करिए इस्लाम को। हमारा यही तो कहना सर आपकी है। फिर वो बीवी भी फिर आपकी फिर वो बीवी ना भी वो अगर हदीस ऐसा ही एक बोलती मिनट तो एक हमारी मिनट मैडम भाई, बीवी, जी फिर वो हाँ ना हदीस हमारी निकाल दीजिए जहाँ मुर्तद की हमारी सजा बीवी कत्ल है, हमा, उसको निकाल दीजिए ना, फिर हम हमारी भी नहीं बीवी बोलेंगे, पढ़ी वो लिखी निकाल है, दीजिए। वो इस्लाम को समझती है फिर फॉलो करती है, वो किसी के हुक्म के उससे नहीं चलती है, वो अच्छा, खुद समझती रसूलुल्लाह है के इस्लाम हुक्म पे को। नहीं चल रही, अगर मान रसूलुल्लाह के नहीं, हुक्म पे नहीं अगर चल रही, रसूल अल्लाह के हुक्म पर चल रही है, इस्लाम समझ के फॉलो कर रही। कोई भी मुसलमान की औरतें हैं, ये नहीं है कि सिर्फ मर्द ही समझ के इस्लाम को चलता है। औरत अगर बुर्का लगाती है तो मर्द के डर से थोड़ी लगाती है। औरत अगर नमाज हाँ पढ़ती है तो अपने मर्द के डर के वजह से नमाज थोड़ी पढ़ती है। वो भी तो इस्लाम फॉलो कर रही है। सर एक मिनट फॉलो कर रही है। अच्छा, मैं ना बुरके वाले को आपको बता दूंगी बुरका क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें ना 3 साल से घर वाले पहनाते हैं, वो हमारी मजबूरी है, हमने चूज नहीं किया, वो हमें घर वाले पहनाते हैं 3 साल 4 साल की उम्र में जबरदस्ती। वो हमारा कोई गहना नहीं है, हमने खुद से चूज नहीं किया होता ना। माँ बाप ने जो बचपन से ही वो चीज हमें पहनाया, मजबूर किया। थोड़ा हवा में लहराए, लेकिन ये मत बोलिए कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से ये चीज कर रहे हैं। अरे मैडम, 4 साल की बच्ची कौन सी बुर्का पहनती है? अरे सर कोई नहीं पहनती है, अब आप नहीं जानते, कोई नाबालिग लड़की नहीं बुर्का पहनती है। सर आपको कितने सबूत चाहिए, कितने सबूत चाहिए? 4 साल की लड़की में आपको वीडियो 50 भेज के सर्च कीजिए ना बेबी। नहीं मैं उनको लाइव वाला दिखा सकती हूँ, लाइव वाला मैंने भी देखा, कई सारी बच्चियों को देखा है। हाँ 3 साल 4 साल लड़की पूरा अबैया, मतलब वो जो निकाब पहन के घूमती है, स्कूलों में पहनते हैं। जहाँ से मैं आती हूँ ना वहां जाके देख लो स्कूल्स में क्या है। आप आ जाइए हमारे स्टेट में ना, एक बार देख लीजिए, वहाँ 4 साल 5 साल की लड़कियों को ना स्कूल में अलाउ ही नहीं करता बिना जो निकाब के। वो तो देख लीजिए, वो मजबूरी है, वो हमने कोई खुद से चूज नहीं किया ना, वो मजबूरी में करना पड़ता है। और असल ये लेडीज का मामला ना, आप ये मत कहोगे तुम अपनी मर्जी से सारा काम कर रही हो। अच्छा, इसमें मैं और एक चीज भी बता देता हूँ मिस एथियस जी और बाकी पैनलिस्ट को भी, कि इनकी बीवी अगर इनको नहीं बता रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी बीवी राजी खुशी से कर रही है। कई सारे औरतें इसलिए नहीं बोलती है क्योंकि उनको शौहरों का डर होता है कि ये हमारे साथ मारपीट करेंगे, हमको निकाल देंगे घर से, इस वजह से नहीं बताती है। ये अपनी अलग ही जिंदगी दुनिया में जी रहे ओनली ट्रू साहब। आवाज उठा दी तो 3 तलाक आ गया। आवाज कहाँ उठाने देते हैं? अगर आवाज जरा सा भी मतलब लेडी ने कोई आवाज उठाई तो फिर उनके पास हथियार है 3 तलाक, बाहर निकल जाओ, दफा हो जाओ। बोलने का मौका कहाँ देते हैं कि वो अपनी बात रखे, आपको समझाए कि हाँ मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। उनको पहले से बोलने का मौका कहाँ है? मेरे पैर नहीं, आपको तो आप औकात ही नहीं, वो तो आते हैं ना कि आपको मानना है, आपको अपने हस्बैंड की बातें माननी है। अरे मुस्लिम घर के औरतें पढ़ी लिखी नहीं है सर, पढ़ी लिखी नहीं। आप ही सिर्फ समझती हैं कि पढ़ी लिखी हैं, बोलती चली जा रही हैं। मुस्लिम के घर के औरतें पढ़ी लिखी नहीं है, वो नहीं देश दुनिया देख रही हैं, इंटरनेट नहीं चला रही हैं। उनको अच्छा बुरा नहीं मालूम है, उनको अच्छा बुरा नहीं मालूम है, सिर्फ आपको अच्छा बुरा मालूम है। सब जन थोड़ा रुक जाइए। सही, अगर आप बात करना चाहें तो बात कर सकती हैं, लेकिन ये जो है गली मोहल्ले के झगड़ा हमारे सामने मत लाइए। नहीं, एक अगर पढ़ी लिखी औरत भी होती है ना, उनका भाई देखिए, गलत इम्प्रिटेशन मत करिए। और सुनिए,
आप मिनट सही सब अगर जन रुक बात करना जाइए। चाहें तो तब बात करिए। एक मिनट सब जन रुक सर मैं ना जाइए ग्राउंड प्लीज। रियलिटी आपको बता अरे रही हूँ, ग्राउंड मिस रियलिटी एथियस बता रही हूँ। जी रुक जाइए थोड़ा, मिस एथियस जी रुक जाइए। सब एक साथ बोले तो किसी के समझ में नहीं आएगा। ओनली ट्रू साहब शायद आपको ये बात पता नहीं है कि लिटरेसी रेट में अगर हिंदुस्तान में ही आप देख लो, सबसे पीछे मुसलमान है और सबसे पीछे मुसलमान औरतें हैं। तो आप लोग जो है वो अपने बच्चियों को पढ़ाई का पूरा मौका भी नहीं देते हो। किस दुनिया में आके आप बात कर रहे हो, किस जगह पे आप आके फेकम फाक कर रहे हो कि मुसलमानों की औरतें पढ़ी लिखी होती है। आप उसको ना 10वीं करने देते हो, अगर 10वीं करने भी दे दिए तो आगे पढ़ने नहीं देते हो, ये कहकर कि भाई पढ़ाई करके क्या करना है, बाद में तो जाके तुमको शादी करना है। कई सारी लड़कियां जो है चाहती है पढ़ना लेकिन घर वाले नहीं पढ़ाते। तो ये तो हकीकत है भाई, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। और देखिए ये मोमिन की जलेबियां कह रहे हैं साहिल भाई शर्त लगा लो इनसे, इनकी बीबी को लाइव स्ट्रीम में ले आओ वो भी इस्लाम छोड़ देगी। अच्छा लेके आ सकते हैं क्या हमारे ओनली ट्रू साहब, लेके आ सकते हैं अपनी वाइफ क्या? को, लेके आ सकते हैं लाइव स्ट्रीम में? बिल्कुल लाइव स्ट्रीम में ला सकते हैं, लेकिन आप कोई जवाब का सवाल का हमारे जवाब दे रहे हैं। ये बताइए कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है लिटरेसी रेट में यानी पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे है, क्या आपको ये पता है? जी मालूम है, हाँ है। तो फिर और ये पता है कि मुसलमानों की जो औरतें हैं यानी जो हाँ? बेटियां होती है ये उनसे भी पीछे है, यानी मर्द हजरात से भी पीछे है, ये पता है आपको? क्या 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 मर्द है? पढ़ाई में नहीं, बच्ची हमेशा बच्चों से आगे रहती है, उनका रिजल्ट अरे आगे है बच्चों से। अरे चीचा मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ कि उनको 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 ग्रेजुएशन तक भी पहुंचने नहीं दिया जाता। कई बिल्कुल सारे लोगों पहुंचने को दिया पढ़ा है। जाता है। मैं गांव से बोल रहा हूँ, हमारे गांव में सारी बच्चियां जो है सब ग्रेजुएशन किए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, सबका सब जो है एमटेक किए हुए हैं। कोई तो भी वो तुम्हारे पहले का मसला था, एक मिनट, कि नहीं पढ़ा, आप सब लोग पढ़ा रहे हैं बच्चियों को अपने। ऐसी तुम्हारे बात गांव नहीं में है होता साहिल है, बाबू, नहीं नहीं तुम्हारे ऐसी गांव बात नहीं है। शहर भी आगे तुम्हारे है, गांव गांव भी आगे है, इसलिए सब बच्ची पढ़ रही हैं। कहाँ बच्ची पढ़ नहीं रही? किस टॉपिक पे हो रही है? प्लीज 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 एक बार बता दीजिए मुझे, या फिर किस टॉपिक पे चर्चा हो रहा है इतना देर से? चर्चा ये बात पे हो रहा था, वो लिपस्टिक और वो जो आईब्रोज है वो बात तो हो गई थी खत्म। उसके बाद ये बोल रहे थे कि भाई तुमको एक सेकेंड तो आईब्रो और लिपस्टिक तो लड़की ही लगाती है ना? तो लड़की के बारे में बात हो रहा है, लड़की क्यों ना बोले? ये मोहल्ले की लड़ाई कहाँ से आ गई? ये भी बोले ना कि मुझे मोहल्ले की लड़ाई नहीं चाहिए स्ट्रीम में, तो फिर लड़की की बात हो रही तो लड़की अपना बात आके सामने रखे भी नहीं, मतलब आप ही डिसाइड कर लीजिएगा उसके लिए कि क्या उसको सही लगाना है या नहीं लगाना। ये भी सारे मर्द लोग डिसाइड कर लेंगे। जी बता दीजिए, जवाब दीजिए एंजल जी का। जवाब मैं साहिल बाबू कई बार दे चुका हूँ, आप लोग सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप मत फॉलो करिए, इस्लाम छोड़ दीजिए, आप मत आईब्रो आप ना कराइए, सब कुछ कराइए, इसमें क्या दिक्कत है आपको? लानती कहता है ना अल्लाह के रसूल। तो लानत आप पर कहाँ होगा? जब आप इस्लाम धर्म को मानते नहीं हैं तब आपसे लानत से क्या मतलब है? फिर भी लानती बना है ना। नहीं, फिर देखिए, फिर आप दो बात मत करिए साहिल बाबू। साहिल मुझे बोलने दीजिए। बोलिए एंजल जी। अच्छा मैं बोलूं? अच्छा ठीक है। हाँ एंजल जी बोलिए। बात है कि अगर पसंद नहीं है तो हम इस्लाम छोड़ दें, है ना? तो इसी टाइप की बात है कि हो सकता है आपकी बेटी के भी ये चीजें नहीं पसंद है कि वो हिजाब में रहे, या उनका शौक है कि वो लिपस्टिक लगाए। आपकी वाइफ को भी ये पसंद है कि वो हिजाब में ना कर रहे और लिपस्टिक लगाए, ग्रुप बनाए, आपकी बहन को भी। तो आपके घर से तो 3 4 5 6 सब निकल जाएंगे औरतें, फिर आप क्या करेंगे? जवाब दीजिए ओनली ट्रू इस्लाम साहब। उनकी आवाज हमको ज्यादा साफ नहीं आ रही है, अगर आप पूछें तो हम जवाब दें। वो पूछ रही हैं कि आपकी घर की औरतें, आपकी बीवी, आपकी बेटियां, अगर उनको हिजाब नहीं पसंद है, समझो कल की तारीख में उनको हिजाब नहीं पसंद आ रहा, उनको लिपस्टिक लगाने का शौक है, उनको आईब्रो बनाने का शौक है, और आप कह रहे हैं कि अगर करना है तो इस्लाम छोड़ दे, तो आपको चल जाएगा कि वो इस्लाम छोड़ दे इसलिए? नहीं, इस्लाम हम आपके लिए कहे थे, मैं मुसलमान के लिए नहीं कहा था, मैं आपके लिए कहा था। आपने तो कहा ना जिसको ये, अरे आपने अभी थोड़ी देर पहले तो कहा जिनको इस्लाम छोड़े। क्या प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है ना? इस्लाम छोड़ दे। नहीं तो फिर वही बात, दो बात मत करिए। प्रॉब्लम आपको है कि नहीं है ये बताइए। छोड़ ही चुके हैं।
हाँ तो बस बात खत्म हो गई आपके लिए ना। अब किसके लिए बात कर रहे हैं आप बताइए? फिर हम कैसे छोड़े? आप अपनी बात खत्म करिए, आप बताइए किसके लिए बात कर रहे हैं? चलिए, नहीं पसंद है, अगला कोई मुस्लिम है। देखिए साहिल भाऊ, साहिल भाऊ, सर मैं बताऊं किसके लिए हम कर रहे हैं? हमारी बहन है, माँ है, हमारी दोस्त है, उनके लिए बात कर रहे हैं। हमने अच्छा, मुसलमान बहनों के लिए ना, मुसलमान बहन के लिए कह रहे हैं ना? मेरी खुद की बहन है, खुद की माँ है, और मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो इस झंझट में अभी भी वो मुस्लिम है। एग्जैक्टली। हाँ, मैंने छोड़ दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी फैमिली ने छोड़ दिया। उनके लिए तो बात कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, इसलिए बात कर रहे हैं। देखिए, मुसलमान में मर्द हजरात या औरत में बहुत से तादाद ऐसी है कि नमाज नहीं पढ़ते। रसूल अल्लाह की हदीस है, 246 मुस्लिम की हदीस है कि कुफ्र और इस्लाम के बीच का फासला मिटाने वाला नमाज है। तो अगर नमाज जो नहीं पढ़ता है मुसलमान, वो खुद कुफ्र कर रहा है। तो जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं रखता, जो भी मतलब गलत काम करता है या फैमिली के हमारे करते, हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है, तो क्या करता है कि कोई भी आदमी समझाता है, नहीं समझता तो अपनी मर्जी से करता है। किसको कोई काट के फांसी लगा दे रहा है? आप बताइए। तुम्हारे रसूलुल्लाह से इसका क्या लेन देन है? ये तो आपकी नमाज न पढ़ने से लड़कियों का आईब्रोज बनाने का उसका क्या मैच? वही तो आपसे कह रहे हैं कि जो भी हमारे घर के बच्ची हैं, अगर लिपस्टिक लगाना चाहें, बुर्का ना पहनना चाहें, सलीमा हाल में जाना चाहें, मॉल में जाना चाहें, जाएं। उनको कौन फांसी लगा रहा है? उसके गार्जियन लोग एक बार 2 बार समझाएंगे। मौलवी का फतवा, आपका मौलवी का ना बड़ा फतवा आता है कि मौलवी का फतवा कानून नहीं है मैडम। मौलवी का फतवा कानून नहीं है कि वो पुलिस डंडा लेके घर पे आ जाएगी। आपका नबी ही कह रहा है ना, जो आईब्रोज बनाती है उन पे लानत है। फिर वही आप सवाल आ गई, हम क्या कर रहे हैं? नबी को कौन फॉलो करता है? आप बताइए। हाँ, ऐसा बोलो कि फॉलो कर रहा है। मेरी फैमिली करती है ना। नहीं, मिस एथियस जी, मतलब अभी ये कह रहे हैं ना कि नबी को कौन फॉलो करता है। हम भी यही चाहते हैं कि नबी को कोई हो रहा है कि कोई नहीं फॉलो करता है। नबी को कोई फॉलो नहीं करता। इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छी बात। बिल्कुल। तो क्यों रस्सी पकड़ के रखी है खुदा की, नबी की? बल्कि मैं तो चाहूंगा कि ये बोल दे। रखे हैं लेकिन ये नहीं मानते हैं। जी साहिल बोले आप। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात इन्होंने कही है ना कि नबी को कौन मानता है, हम भी चाहते हैं कि नबी को कोई नहीं माने, और ये भी अभी कह के चले जाए कि भाई नबी को मत मानो, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो, खत्म। एग्जैक्टली, है ना? आई थिंक इनसे अब और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नबी को वही मानेगा ना कि जो मुसलमान होगा? जो पागल होगा वो मानेगा। ठीक है, मुसलमान पागल है, ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया कि जो मुसलमान है पागल। लेकिन हम चाहते कि आप पागल नहीं रहे, हमें आपसे मोहब्बत है मेरे भाई। आप लाइव स्ट्रीम में आपने मुसलमानों को पागल कहा है। कभी आपकी हिम्मत पड़ेगी टीवी डिबेट में आपको मुसलमानों को पागल कहते हुए? न्यूज नेशन पर आप बैठते हैं ना? मैंने तो कहा न्यूज नेशन पर आप बैठते हैं ना? हिम्मत पड़ेगी आपको मुसलमानों को पागल कहते हुए? आपके मुल्ला ने साहिल को बोला था लाइव स्ट्रीम में पागल है, पागल मुसलमान। आपके मुल्ला ने बोला था उनको। आप इस्लाम ये नहीं बोल सकते। आप इस्लाम छोड़ दिए तो हमने आपको पागल कहा? आप मुर्तद कहते हो। लाइव स्ट्रीम में, लाइव शो पे हम मुर्तद कहते हैं। हम जो भी मतलब हम ये वो इस्लाम कहता है, लेकिन हमने आपको पागल कहा? जाहिल कहते हैं, पागल कहते हैं। हाँ, अरे यार पागल कह तो चलेगा, लेकिन जान से मारने की बात करते हैं आपके रसूलुल्लाह। इसका क्या करे? हाँ, हमने इस्लाम छोड़ा, बट इस्लाम में मतलब कहाँ छोड़ता है? वो तो वही है कि मारो, तो फिर वो निकाल दो ना सर, वहां से निकाल दो। देखिए, आप पहली बात ये है कि क्या कहा रसूलुल्लाह ने? क्यों कहा मार दो? जो इस्लाम छोड़ दे उनको मार दो, क्यों कहा? रसूलुल्लाह ने क्यों कहा? किसी की लाइफ में दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत थी रसूलुल्लाह को? रसूलुल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। क्यों मारने के लिए कहा? देखिए भाई, आप इस्लाम को जब नहीं मानेंगे तो रसूलुल्लाह की बात की क्या बात है भाई? आप बताइए ना। अरे मेरे एक मिनट भाई, इससे बड़ी बेवकूफी मेरे को नहीं लगती। अभी मान लो कि मैं शरिया कानून में हूँ, ठीक है, या रसूलुल्लाह के जमाने में था। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मुझे कत्ल कर दो। अच्छा, मैं कहूंगा मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता हूँ, तो क्या मेरी जान बख्श दी जाएगी?
यार इतनी छोटी सी चीज इनको क्यों नहीं समझ में आती? मेरे मानने या ना मानने से होगा नहीं। रसूलुल्लाह अगर पावर में है तो वो मेरा कत्ल करवा देंगे। मेरा सवाल ये है कि रसूलुल्लाह को हमारी लाइफ के बीच में आने की क्या जरूरत है? हम अगर नहीं मानते तो नहीं मानते, हमको मानने का कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया है रसूलुल्लाह ने? कत्ल करने का इसलिए हुक्म दिया है कि अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का पीते हो, अल्लाह की जमीन पर हो, अल्लाह के चांद सूरज का फायदा उठाते हो, तो अल्लाह को नहीं मानोगे तो कत्ल करने का हुक्म हो ही अल्लाह का नहीं है, इसमें से कुछ भी अल्लाह का नहीं है, अपना कमाते हैं, इसमें से अल्लाह का नहीं है। अल्लाह क्या पार्सल भेज रहा है क्या ऊपर से? अल्लाह क्या पार्सल भेज रहा है क्या ऊपर से? मैं घर में बैठ जाता हूँ, एक रुपए का काम नहीं करूंगा, अल्लाह मेरे को देगा। मैं 5 वक्त की नमाज नहीं 7 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, चाश भी पढ़ूंगा, तहज्जुद भी पढ़ूंगा, रोजे भी रखूंगा। मेरे घर में मुझे खाना मिलना चाहिए। पूछो साहिल बाबू से कि लिखा है कुरान में नहीं कि रोजी तलाशना है? पूछो पहले, हंस रहे हो, बकबक दांत निकाल रहे हो। पूछो, हदीस है कुरान में लिखा है ना कि रोजी। एक मिनट सज्जन खामोश हो जाओ। देखिए यही होता है कि कहीं ना कहीं आदमी के मुंह से सच निकल जाता है। अभी तक हमारे ओनली ट्रू भाई जो है वो क्या कह रहे थे कि तुम नहीं मानना है मत मानो, तुम नहीं मानना है मत मानो। जब मैंने उनको पकड़ा कि हमारे मानने या ना मानने से नहीं होता है, क्यों सजा दी, तो ये भाई का आर्गुमेंट आया। क्या आया? अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का पीते हो, अल्लाह की जमीन में घूमते हो और अल्लाह को ही नहीं मानोगे तो तुमको कत्ल तो कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो गैर मुस्लिम है, इनके लॉजिक के हिसाब से वो भी अल्लाह का खा रहे, अल्लाह का पी रहे, अल्लाह की जमीन में घूम रहे, अल्लाह की वजह से ऐश कर रहे, वो नहीं मानते तो फिर उनको मारा जाएगा। इसीलिए रसूलुल्लाह मारते थे, ये सहाबा मारते थे। अब समझो दोस्तों, ये पूरा प्लान समझो। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अल्लाह चाहता है या इस्लाम चाहता है कि चूंकि तुम अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का पीते हो, अगर फिर भी तुम अल्लाह की नहीं मानोगे तो तुमको कत्ल किया जाएगा, तुम्हारा कत्ल जस्टिफाइड है। जी ओनली ट्रू साहब, यही है ना भाई? आप क्यों वर्गला रहे हो? क्यों वर्गला रहे हो? आपने ही अभी कहा ये बात। काफिर मुर्तद में आते हैं। अच्छा जो सुनो मुर्तद में काफिर आते हैं। मेरी बात ऐसी बात कर रहे, भड़का रहे हो लोगों को। मेरे भाई, जो वजह तुमने बताई है मारने की, वो क्या वजह बताई थी कि अल्लाह का खाते, अल्लाह का पीते हैं, अल्लाह की जमीन पे घूमते हैं, फिर भी अल्लाह को नहीं मानते, इस वजह से तुम्हारा कत्ल जायज है। तो हिंदू है, क्रिश्चियन है, क्या वो लोग भी यही काम नहीं करते क्या? अगर हमारा कत्ल जायज है तो उनका कत्ल भी जायज ही होगा ना। इसमें फर्क बताइए, दोनों में डिफरेंस बताइए आप। जब उन्होंने ईमान लाया नहीं, किताब पहुंची नहीं, हक बात पहुंचा नहीं उनके दरवाजे पर, तो उनको क्या जिम्मेदारी है? लेकिन आप तो, आपके दरवाजे पर हक पहुंचा। कुरान आपने पढ़ा ना कि नहीं पढ़ा है आपने कुरान? यस मैडम। हाँ जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिन तक पैगाम आप लेके चले गए हो उनका कत्ल जायज है ना, इसका मतलब है। कुछ मतलब मत निकालिए, सीधी बात करिए, मतलब मत निकालिए। इससे सीधी बात क्या करूं? जिन तक आप पैगाम लेके चले गए हो उनको दीन इस्लाम के बारे में बता दिया है, क्या अब उनका कत्ल जायज है कि नहीं? आपने इस्लाम फॉलो किया? फॉलो की बात नहीं हो रही अभी। कहाँ है बात हो रही? मुर्तद किसको कहा जाता है? साहिल बाबू से पूछो। की भी बात नहीं कर रहा अभी, मुर्तद पूछो साहिल बाबू से, मुर्तद किसको कहा जाता है? पूछो। मुर्तद की बात नहीं कर रहा मैं मुर्तद की। रुको ना यार, सुनते नहीं है तो एकदम फट जाएंगे ऐसा लग रहा है। हाँ बोलो मैडम, वजह पे बात हो रही है। जिन लोगों के पास आप दीने इस्लाम हक की दावत लेके गए हो वो भी मुसलमान नहीं हुए हैं, फिर भी इनकारी हुए हैं और मोहम्मद को बुरा भला कहा है, क्या उनको कत्ल करना अब जायज है कि नहीं? ये बताएं। नहीं जायज, उसको उनको कत्ल नहीं करना। ओके, मुझे एक हदीस दिखा दो, एक कुरान की आयत दिखा दो जो तुम्हारे साथ चले। मैं तुम्हें 4 दिखाऊंगा, क्या तो तुम्हारे खिलाफ चलेगी। क्या चीज बताइए? आयतें कुरान की। क्या बात, इनकी बोलती क्यों बंद हो गई? नहीं, आप हमारी बोलती नहीं बंद हुई, आप बताइए क्या बोल रहे हैं। आप दिखाए ना कुरान से एक आयत कि उन लोगों का जिनको आपने इस्लाम की दावत दे दी है, जिनको आपने इस्लाम का बता दिया है, फिर भी उन्होंने नबी पाक को झुटला दिया है, दीन हक से गाफिल रहे हैं, उनके साथ लड़ाई और कत्लो क़िताल जायज नहीं है। दिखाइए। देखिए, एक जमाना फतरत का होता है,
जिसके दरवाजे पर, हाँ, फतरत के जमाने में जो नबी को नहीं पाता है, जिसके दरवाजे पर हक नहीं पहुंचता है, जिसको हक बात नहीं मालूम हुई है, उस पे लाजिम नहीं होता है। तो यार इसको ये सुनता नहीं है साहिल की मैं क्या बोल रहा है ये दो नहीं, ये सुनते कुछ और है, समझते कुछ और है और जवाब कुछ और देते हैं। क्या मैं प्रॉब्लम ये है? क्या मैं दीवार से बात कर रहा हूँ या भैंस से बात कर रहा हूँ? सवाल मेरा कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जिसको आपने हक पहुंचा दिया है, जिसको बता दिया है, जिसको कह दिया वो फिर भी छोड़ने, वो फिर भी नहीं मानने को तैयार, उसका बता। उसको तो तबलीग करने वाले कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं तो उसको कोई कत्ल कर रहा है। यार क्या डंगर है कसम से यार। सर सीधी बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही? दिमाग पूरा ना जाम हो गया। सीधी बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही? भाई जंग लग गया है भाई, जंग लग गया है भाई।